हालेलुया, आमीन। तो हम लोग आज के जो वचन है जिसके विषय में हम लोग जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब क्षमा की बात आती है तो हम लोग क्या नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते ना। আমাদের মনের মধ্যে বিচার আসে कि আমরা কাউকে কি করব, ক্ষমা করব, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ক্ষমা করতে পারি না। এটা আমরা প্রচুর চেষ্টা করি, হ্যাঁ। तो यदि हमें क्षमा चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्षमा करना हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, हाँ। जैसे हम लोग मत्ती 6 अध्याय वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय वचन 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या करेगा, तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी भाई हो या बहन हो, उनको हम क्या नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। तो बाइबल स्पष्ट कहता है कि यदि हम नहीं क्षमा करते हैं तो हमारे भी पाप की जो क्षमा वो कभी भी नहीं होगा। हम लोग जो कुछ भी पाप करते हैं ना, उसका भी क्षमा नहीं होगा, बाइबल स्पष्ट कहती है। तो यदि हम लोग 6 अध्याय वचन 18 पढ़ेंगे, 6 अध्याय वचन 18, जहाँ लिखा हुआ ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी जैसे हम लोग प्रार्थना करते ना, उपवास प्रार्थना करते, तो सब लोग देखते हैं कि अरे देखो कितना अच्छा है ना, प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो लोगों के नज़र में हम तो अच्छे बन गए। लेकिन क्या है, जो हमारा मन कौन देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है ना। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा है। इसके लिए प्रभु कहता है कि हमारा मन में किसी के प्रति अक्षमा की आत्मा नहीं होना चाहिए। भले लोगों के नज़र में हम क्या है उससे कोई मायने नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या, परमेश्वर देखता है हमारे मन को। अगर हमारा मन अगर साफ रहेगा तो क्या होगा, परमेश्वर की ओर से हम उसका फल को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जैसे इफिसियो यदि हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियो 4 अध्याय वचन 32, इफिसियो 4 अध्याय वचन 32। तो क्या परमेश्वर ने आपको माफ़ी दी है ना? परमेश्वर ने अगर माफ़ी दी है तो आप क्यों नहीं एक दूसरे को माफ़ करते हैं? यदि हम लोग इस वचन में पढ़ेंगे 4 अध्याय वचन 32, जहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरों पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो जब परमेश्वर ने हमको माफ़ कर दिया है तो हम क्यों नहीं एक दूसरे को माफ़ करते हैं? हम क्यों अपने मन को कठोर करते हैं और हम क्या नहीं करते हैं, हम माफ़ नहीं करते हैं। और यदि आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो आपकी पवित्रता कैसे बनी रहेगी? जो पवित्रता तो है ना, जब परमेश्वर पवित्र है, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन मेरा मन में क्या नहीं है, पवित्रता नहीं है। मेरा मन में क्या नहीं है, पवित्रता नहीं है। हमने किसी को माफ़ नहीं किया, मन में क्या है, कठोरता है, नफरत है, अक्षमा की आत्मा है, तो पवित्रता कहाँ रही? और
इस स्थितियों में हम जो परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा जब परमेश्वर ही हमारे बीच में ना हो ना। परमेश्वर की उपस्थिति तभी आएगी जब हम किसी को क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। हालेलुया। जैसे यदि हम लोग रोमियो 12 अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ेंगे, जहाँ लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। हालेलुया। तो कैसा बलिदान चढ़ाना है? पवित्र, है ना, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। जब हम किसी को देते हैं कि अभी पैकेट कितना बड़ा है ना, बर्थडे में या कुछ किसी में भी जो गिफ्ट देते हैं, पैकेट कितना बड़ा, लेकिन जब खोलते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें नहीं रहती ना, हैं, पसंद लायक नहीं है। लेकिन किसी का देखिएगा छोटा पैकेट है लेकिन कीमती चीज़ वो उपहार उसको देता है। तो आप परमेश्वर के लिए क्या किए क्या नहीं किया, इससे कोई ना, बहुत सारे ये किया प्रभु के लिए, मैंने ये काम किया प्रभु के लिए, वो काम किया, सेवा किया, प्रचार किया, लेकिन क्या फायदा कि आप परमेश्वर को उत्तम नहीं दे रहे। परमेश्वर के लिए उत्तम क्या, परमेश्वर को क्या भाता है? उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें क्षमा किया, और वह चाहता है कि हम अगर परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं तो उत्तम दे। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारा पवित्रता बना रहता है, और वही परमेश्वर के लिए उत्तम होता है। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर के लिए क्या होता है? उत्तम होता है। तो जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, अगर पवित्रता के साथ नहीं करते हैं, आज हमारी आत्मा हमारे अंदर रख कर परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान नहीं है। जब भी हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में किसी के प्रति भी कुछ भी हो उसको माफ़ करना चाहिए, और फिर आप परमेश्वर की स्तुति करिए, आराधना करिए, वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। आमीन। आपका रोमियो 12 अध्याय वचन 14, जहाँ लिखा हुआ है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप नहीं। जब हम किसी को श्राप देते हैं तो वो पहले तो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर देखता है कि अच्छी चीज़ें नहीं आ रही है, तो वो दुगुना श्राप बनकर हमारे पास लौट कर आता है। लेकिन जब हम जो हमें सताते हैं उसको हम श्राप में जब आशीष देते हैं तो वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर देखता है कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उसको बहुगुणित का आशीषित करता है, और उस व्यक्ति को जिन्होंने मुझे श्राप दिया मैं उसको आशीष दिया, तो वो आशीष पाता है और दुगुना आशीष लौट कर हमारे पास आता है। आमीन, हालेलुया। यही तो परमेश्वर चाहता है, और यही वजह ही है। परिवार में भी ऐसा है ना, परिवार में क्या अनबंध है, परिवार में क्या है, एकता नहीं है, परिवार में मेल नहीं है। और ऐसे स्थानों में जहाँ पर मेल नहीं है, अक्षमा की आत्मा, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ से रहेगा? और यही कारण है कि हमारे जीवन में हम बंधन में पड़े हुए हैं, श्राप में पड़े हुए हैं, हमारा परिवार में कोई उन्नति नहीं है, अशांति है, शांति नहीं है। और फिर हम दूसरों को जाकर बताते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता, आइए आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
लेकिन जब हम खुद अगर अपने परिवार में मेल नहीं है, अशांति है, एक दूसरे को माफ़ नहीं किए हैं, पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो जो सुख समाचार जो हम दूसरों को दे रहे हैं उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि वो हमारा जीवन को देखता है कि हमारा जीवन में ही कोई बदलाव नहीं आया, तो उसके जीवन में क्या होने वाला है। और यदि आपकी कोई बुराई करे तो आप भी उसकी बुराई ना करें, बल्कि उसे क्या करें, माफ करके लोगों के निकट जो भली है उनकी चिंता किया करें। रोमियो 12 अध्याय वचन 17 से 21। रोमियो 12 अध्याय वचन 17 से 21, जहाँ लिखा हुआ, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। तो हमें वचन क्या सिखाता है कि अगर आपका कोई बुराई करता है ना, तो जितना वो बुरा करता उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ क्या करना चाहिए, और भी ज़्यादा भलाई करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और भी ज़्यादा भलाई करना चाहिए उनके साथ, और यही तो है मसीह जीवन हमें यही सिखाता है। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन हमें यही सिखाता है। कई बार हो सकता है कि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है, आपके लिए दुआ करता है, आपका हमेशा भला करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप उसे पसंद नहीं करते हैं। वो आपसे नफरत नहीं करता है, वो हमेशा आपको माफ़ करता है, क्योंकि यीशु ने उसे माफ़ करने सिखाया है। फिर भी आप उसे पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो हम केवल नाम के मसीह है, मसीहत हम में नहीं है, मसीहत जैसा जीवन ही जब नहीं है हमारे जीवन में। क्योंकि मसीह जो है कैसा है, उसका स्वभाव कैसा, उसने मरते मरते उनका जो वचन था मृत्यु से पहले कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने हमें यही सिखाया कि अगर हम एक मसीह है तो मसीह का पहचान ये होना चाहिए उसके कामों के द्वारा, कि वो माफ़ करे, अपने मन में किसी के प्रति कोई नफरत ना रखें, और हमेशा सबसे प्यार करें, चाहे वो कितना भी आपके साथ बुरा करें, फिर भी आप हमेशा उसके साथ भलाई करते रहिए। यही है मसीह जीवन, मसीह की पहचान यही है। आमीन, हालेलुया। तो आइए, जैसे नए साल में हम लोग प्रवेश करते हैं, एक नई शुरुआत करें क्षमा के द्वारा। और कई मसीह जो है 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मसीह में हैं, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन 5 साल 10 साल से अभी तक आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, तो क्या लाभ है ऐसा जीवन जीने का? क्या प्रभु की उपस्थिति ऐसे रहेगी हमारे बीच में? और यही कारण है कि हम मसीह तो देख रहे हैं, लेकिन हम में कोई बदलाव नहीं। यही कारण है कि परमेश्वर की ओर से आशीष रुका हुआ है, आशीष का दरवाज़ा बंद है, क्योंकि हमने किसी को माफ़ नहीं किया। हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। जब हम माफ़ करते हैं, अगर कोई भी आपका बंधन है वो पर टूट जाएगा, आशीष का द्वार खुल जाएगा आपके लिए। अगर आप बीमार हैं तो आप चंगाई पाएंगे, और इसके लिए एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए। हालेलुया।
आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आज को जो वचन जितना जन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वे इस बात को अच्छी रीति से समझ गए कि मैं कहाँ पर हूँ। इस बात से वे पछतावा करें और एक दूसरे को माफ़ करें पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। प्रभु, एक नई शुरुआत उसके जीवन में होने दे प्रभु, क्षमा के द्वारा प्रभु, और उनके तमाम पापों को भी तू क्षमा कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरा अनुग्रह प्रत्येक के साथ बना रहे प्रभु, तू हर एक से प्रेम करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस अवसर के लिए और तेरे इस वचन के लिए प्रभु। आशीष कर, दया कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे।